भी अगर हम नाराज होंगे तो इतनी तो बौद्धिक क्षमता है ना, अपनी नाराजगी आप लोग के सामने व्यक्त करेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा ने व्यक्त की थी, ये मीडिया का कहाँ है, इसमें हमारा क्या है? उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, नहीं कहा था, हमको पता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, उस सीट पर दावेदारी आरएलएम की थी, दीपक प्रकाश की थी। क्या ये भरोसा दिलाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को अब दीपक प्रकाश मंत्री बने तो माधव आनंद नाराज नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक हैं माधव आनंद जी हैं। माधव जी, पहले संदर्भ पर आते हैं। एनडीए के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी कोटे के उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने नामांकन किया है। इसको लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा शोर शराबा है और ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ मीडिया का है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा है कि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, उस सीट पर दावेदारी आरएलएम की थी, दीपक प्रकाश की थी। यह दावेदारी आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है। एनडीए परिवार मेरा एकजुट है। अभी तुरंत आपने देखा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में गए। एनडीए का पूरा समर्थन इनको मिला। तो यह आप लोग के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि यह पर्टिकुलर सीट जो है आरएलएम के खाते में था। अभी तो बहुत सारे विधान परिषद की सीट है जिसका नामांकन होना है जून में। आप देखते जाइए, हमारी पार्टी एनडीए की हिस्सा है, एनडीए के हिस्सा रहेगी और बड़ी मजबूती के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी में हम सब लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अब एनडीए कब क्या निर्णय लेगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज का जो दिन है, आपके माध्यम से भी अरविंद जी को हम ढेर सारी शुभकामना अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से देते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता थे, हम सब लोग मौजूद थे। तो हम लोग जो है एक मजबूती इतनी ज़्यादा एनडीए में है कि एनडीए का कुनबा तो लगातार बढ़ रहा है। आपकी बात मान लेते हैं, एनडीए मजबूत है। क्या ये भरोसा दिलाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को अब दीपक प्रकाश मंत्री बने तो माधव आनंद नाराज नहीं होंगे? माधव आनंद कभी नाराज नहीं हो सकता है। मेरी प्रतिभा को कोई ले लेगा? नहीं ले सकता है ना। जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कोई नहीं ले सकता। माधव आनंद पहले भी नाराज नहीं था, आज भी नाराज नहीं है। माधव आनंद कभी नाराज नहीं है। और मेरा और उनका जो संबंध है ना, दुनिया का कोई भी ताकत जो ना, उस संबंध को जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे तोड़ने का, तब तक कोई तोड़ नहीं सकता। मिनिस्टर इन वेटिंग तो हैं आप। हम कहे कि कौन मंत्री बनेगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और चूंकि हम घटक दल के रूप में एनडीए में है, तो हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्णय होगा। जो भी नेता निर्णय लेंगे और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, हम सब लोगों को स्वीकार्य पहले भी था और आज भी होगा। आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि माधव आनंद नाराज नहीं है, आलोक सिंह भी नाराज नहीं है, रामेश्वर महतो क्या नाराज हैं? उनकी नाराजगी क्या दूर नहीं हुई? हमारी पार्टी में कोई नाराज नहीं। आपने देखा होगा राज्यसभा में, अभी देखा ना आपने, रामेश्वर महतो जी की आप बात कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े थे, सब लोगों ने देखा। ये नाराजगी आप लोग ने ना कहाँ से पैदा कर देते हैं, हम लोग को नहीं पता चलता। अगर मेरी नाराजगी होगी तो हम लोग नहीं पैदा करते। उपेंद्र कुशवाहा का ही कहना था, उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। ये उनका डायलॉग है। अभी अगर हम नाराज होंगे तो इतनी तो बौद्धिक क्षमता है ना, अपनी नाराजगी आप लोग के सामने व्यक्त करेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा ने व्यक्त की थी, ये मीडिया का कहाँ है, इसमें हमारा क्या है? उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, नहीं कहा था, हमको पता है। कहना एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, हमारे पार्टी में सब ऑल इज वेल है। हमारे पार्टी के सब जितने भी विधायक हैं, चारों विधायक, अभी भी हम सब लोग मौजूद थे। सब लोग एक साथ में हमेशा उठते बैठते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, समय आने पे सब कुछ। शराबबंदी के स्टैंड पर कायम है। अब आज का मैटर वो नहीं है। चलिए।